हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिजनेस क्लासेस। आज हम आपको इस क्लास में पढ़ाएंगे एकाकी व्यवसाय के लाभ। गाइस, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हर कंटेंट आप तक समय पर पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। व्यवसाय के 4 प्रकार से लाभ आप देख सकते हैं। पहला है स्थापना संबंधी लाभ, दूसरा है प्रबंध संबंधी लाभ, तीसरा है आर्थिक व वित्तीय लाभ, चौथा है सामाजिक लाभ। तो पहले हम देखेंगे कि स्थापना संबंधी एकाकी व्यवसाय के क्या लाभ होते हैं। तो पहला, जो व्यक्ति स्थापना करता है उसके लिए जो लाभ है हम देख सकते हैं। पहला, सरल स्थापना और समापन। एकाकी व्यवसाय क्योंकि छोटा होता है, सीमित पैमाने पर किया जाता है, अतः एक व्यक्ति इसका स्वामी होता है, अतः सरल से स्थापना की जा सकती है और आसानी से इसका समापन भी किया जा सकता है। इसमें अधिक वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं करनी होती है। दूसरा, व्यवसाय के चयन में सरलता। तो प्राय एकाकी व्यवसाय में चयन में सरलता रहती है। इसमें व्यवसायी अपनी इच्छा अनुसार व्यवसाय का चयन कर सकता है, व्यवसाय की वस्तुओं का मूल्य निर्धारित कर सकता है तथा अपनी नीतियाँ बना सकता है। तीसरा, वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्ति। तो इसका तीसरा लाभ यह है कि एकाकी व्यवसाय वैधानिक औपचारिकताओं से मुक्त होता है, क्योंकि जो कंपनी व्यवसाय और साझेदारी व्यवसाय होते हैं उसमें अधिक औपचारिकताओं का पालन करना पड़ता है, जबकि एकाकी व्यवसाय में अत्यधिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है और एकाकी व्यवसाय स्वतंत्र होता है। अब प्रबंध संबंधी लाभ हम देखेंगे। पहला है पूर्ण नियंत्रण। तो प्रायः व्यवसाय पर एक व्यक्ति का पूर्ण नियंत्रण होता है। दूसरा है गोपनीयता। प्रायः हम देखते हैं कि साझेदारी एवं कंपनी व्यवसायों में अनेक स्वामी होते हैं तथा वो एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं, निर्णय लेते हैं, तो एक बात दूसरे व्यक्ति के पास जाती है जिससे उसका प्रसार होने का डर रहता है, गोपनीयता भंग होने की संभावना रहती है। लेकिन एकाकी व्यवसाय में एक ही व्यक्ति स्वामी होता है, वह अपने निर्णयों को गोपनीय रख सकता है, प्रायः उसकी गोपनीयता भंग होने की संभावना नहीं होती है। तीसरा है लोचता। तो प्रायः एकाकी व्यवसाय में लोचता होती है क्योंकि इसमें अधिक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करना पड़ता है, अतः एकाकी व्यवसायी अपने हिसाब से सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों के अनुसार व्यवसाय की कार्यविधियों में परिवर्तन कर सकता है। चौथा, प्रत्यक्ष संपर्क। तो प्रायः एकाकी व्यवसाय में स्वामी का प्रत्यक्ष संबंध होगा ग्राहक से तथा उसके कर्मचारियों से, जिन्हें वह उचित प्रकार से समन्वय स्थापित कर सकता है। तीसरा, समन्वय में सुविधा। तो एकाकी व्यवसाय में व्यवसाय के विभिन्न कार्यों में आसानी से समन्वय स्थापित किया जा सकता है क्योंकि सीमित पैमाने पर किया जाता है। आर्थिक व वित्तीय लाभ। तो लाभ पर एकाधिपत्य। तो प्रायः एकाकी व्यवसाय से वित्तीय लाभ यह होता है कि जो लाभ होता है, समस्त लाभ में एक ही व्यक्ति का एकाधिपत्य होता है, अर्थात एक व्यक्ति अधिकार होता है, अनेक व्यक्तियों का नहीं होता है। दूसरा, कम पूंजी से प्रारंभ। तो एकाकी व्यवसाय को प्रायः कम पूंजी से प्रारंभ किया जा सकता है, इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा है पैतृक ख्याति का लाभ। एकाकी व्यवसाय यदि पहले से स्थापित है तो प्रायः उसकी ख्याति चारों ओर फैल चुकी होती है, जिसका लाभ अभी जो वर्तमान में उस व्यवसाय को चला रहा है उसको प्राप्त होती है। सामाजिक लाभ। तो प्रायः एकाकी व्यवसाय भले ही छोटे पैमाने पर किया जाता है, लेकिन जहाँ स्थापित किया जाता है वहाँ प्रायः रोजगार के अवसरों का सृजन होता है और जो लोग बेरोजगार होते हैं वह उनको काम मिल जाता है। स्वतंत्र जीविका का साधन। तो जो व्यक्ति स्वतंत्र जीविका निर्वहन करना चाहता है तथा स्वयं का व्यवसाय करना चाहता है, वह एक ही व्यवसाय स्थापित कर सकता है क्योंकि इसमें अधिक वैधानिक औपचारिकताओं का पालन नहीं करना होता है। चौथा, उपभोक्ताओं की संतुष्टि। तो एकाकी व्यवसाय में प्रायः उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्राप्त होती है क्योंकि उपभोक्ताओं का प्रत्यक्ष संबंध स्वामी से होता है। अतः ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।